जंगल में दो दोस्त बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। एक का नाम था कालू कौआ और दूसरे का नाम था सुंदर कबूतर। और दोस्तों दोनों आपस में बहुत तेज़ी से बात कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद कबूतर कहता है, अरे भाई कालू कुआ तू ठीक तो है। और हाँ, एक बात कहनी थी तुझसे। यार मेरी घरवाली तो बहुत ही अच्छी है। मुझे रोज बहुत सारा प्यार करती है और नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को भी देती है। फिर इसकी बात सुनकर कौआ बोलता है, अरे भाई सुंदर, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। ये तो मेरे साथ भी होता है। मेरी घरवाली भी मुझको बहुत प्यार करती है और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने को देती है। इसमें तो भाई कोई अलग बात नहीं हुई। अब तुम कह रहे हो कि हमारी घरवाली ऐसी है, हमारी घरवाली ऐसी है, अब इसमें तो अलग बात हुई नहीं ना। अब इसकी बात सुनकर कबूतर बोलता है, अरे भाई इतना ही नहीं, मेरी घरवाली तो बहुत सुंदर भी है और बहुत अच्छा अच्छा भोजन भी मुझे बना के देती है। तुम्हारी घरवाली से मेरी घरवाली ज़्यादा सुंदर है। चाहे तुम कभी भी नाप के देख लेना, मेरी घरवाली ही सुंदर निकलेगी तुम्हारी घरवाली से। फिर कालू कौआ सोचकर उसकी बात का जवाब देता है, अरे भाई सुंदर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। घरवाली मेरी भी सुंदर है और तुम्हारी भी सुंदर है, लेकिन तुम इतना घमंड करते हो, वो तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। तुम अपने दोस्त को ऐसे बोल रहे हो तो तुम दूसरे व्यक्तियों को कैसे कहते होंगे। तुम्हारी बात ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझको, सोच लेना। फिर कालू कौआ की बात सुनकर कबूतर बोलता है, अरे भाई घमंड की कोई बात नहीं है। मेरी घरवाली सुंदर है और सुंदर रहेगी, तुम्हारी घरवाली से ज़्यादा सुंदर है। फिर कालू कौआ कहता है, नहीं, अब तो मैं भी कहूँगा कि मेरी घरवाली सुंदर है। तुम्हारी घरवाली से मेरी घरवाली ज़्यादा सुंदर है, तुम कभी भी देख लेना। फिर दोनों में आपस में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि नहीं मेरी घरवाली सुंदर है। कबूतर कहता है मेरी सुंदर है, कौवा कहता है मेरी सुंदर है। उतनी देर बाद उधर से बाज जा रहा होता है और वो उन दोनों की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही थी। सुन के उन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उन दोनों से पूछता है, अरे भाई तुम दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? पूरे जंगल में तुमने शोर मचा रखा है। मैं वहाँ से उड़ता जा रहा था, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। फिर कबूतर बाज की बात का जवाब देता है और कहता है, अरे भाई बात तो कुछ नहीं है, बस बात ये थी कि मैं इससे ये कह रहा था कि मेरी घरवाली तुम्हारी घरवाली से सुंदर है। और हाँ, मेरी घरवाली सुंदर है तो मैं घमंड करूंगा ही ना। अब तुम ही बताओ, मैं घमंड करूँ कि नहीं। फिर कौवा उसकी बात का जवाब देता है, अरे बाज भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर इसकी घरवाली सुंदर ही है तो मेरी घरवाली को ये बुरा क्यों कह रहा है। हम मानते हैं कि इसकी घरवाली सुंदर है, लेकिन दूसरों की घरवाली को तो ऐसा ना बोले। इससे कहो जरा और इसे समझाओ। अरे भाई तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं अभी बता दूंगा कि किसकी घरवाली सुंदर है और किसकी नहीं है। और जिसका घमंड तुम कर रहे हो ना कबूतर, तुम्हारा घमंड भी मैं चूर चूर कर सकता हूँ। मैं अभी जाऊंगा और जाने के बाद पता लगाऊंगा कि कौन सुंदर है और कौन नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बाज वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो बाज पहले सुंदर कबूतर की पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसी तो दुनिया में और कोई होगी ही नहीं। फिर सुंदर की पत्नी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मुझसे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे सुंदर हूँ। और फिर सुंदर की पत्नी की बात सुनकर बाज वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वह बाज कालू कौआ की पत्नी के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, अरे आप तो बड़ी काली हो, आप तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, आपको तो सभी बुरा कहते रहते हैं, ऐसा क्यों है? फिर कालू कौआ की पत्नी कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोगों की नजरें अच्छी होनी चाहिए। कोई काला या गोरा नहीं होता। मैं अपने पति को अच्छी लगती हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और फिर इन दोनों से बात करने के बाद बाज वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वह बाज उन दोनों के पास पहुँचता है और कहता है, अरे भाई सुंदर कबूतर, तुम्हारी पत्नी को अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, मैं उसको फेल करता हूँ। और हाँ कालू कौआ, तुम्हारी पत्नी अंदर से बहुत ही साफ मन की है और जो साफ मन के होते हैं वही सबसे सुंदर होते हैं। हमें कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड